हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है अनु मंडल। ये पॉडकास्ट इसीलिए है कि हम अपने बीच में रहने वाले स्टार्स जो अलग अलग काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, उनको मिलाना चाहते हैं, उनको आपके जरिए इस पॉडकास्ट के जरिए आप लोगों से मिलवाना चाहते हैं। अनु एक ऐसी शख्स है जिसको मैं हमेशा एडमायर करती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अनु, आज मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में लोगों को बताओ, आप क्या करते हो। थैंक यू सो मच रंजना जी। सबसे पहले तो आपके इस पॉडकास्ट के लिए, स्टार अमॉन्ग अस के लिए बहुत 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 बधाई आपको और साथ में आपके पूरे टीम को। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एंड बहुत प्राउड मोमेंट है क्या मैं आप लोग के बीच में आई हूँ, अपनी बातें शेयर कर पा रही हूँ, अपने स्टोरीज, अपने थिंग्स जो मैंने किया है। तो अगर मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा अभी भी मैं अपनी पहचान बनाने के रास्ते पे हूँ, बट अभी तक जो मैंने किया है यस, आई एम अनु मंडल एंड आई एम फाउंडर ऑफ आभा क्रिएशन सोशल इम्पैक्ट फाउंडेशन एंड एज ऑफ नाउ आई एम वर्किंग एज ए CMD ऑफ आभा क्रिएशन सोशल इम्पैक्ट फाउंडेशन, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है। एंड यहाँ पे हम लोग हैंडलूम एंड सेरिकल्चर के थ्रू जंगल के आसपास की जो महिलाएं हैं उनको हम लोग अल्टरनेट लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं थ्रू द वैल्यू चेन ऑफ हैंडलूम एंड सेरिकल्चर। मैं सोचती हूँ जो तू बताई अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, दिस इज वेरी टफ। पीपल इस लाइन को चूज करना, इस पे काम करना, इट्स नॉट इजी। व्हाट मेड यू सेलेक्ट दिस लाइन? एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं ना, एंटरप्रेन्योर ही एक इस तरह का बिजनेस है जहाँ पे आपको किसी ने बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट अर्न करना ही है। आपने खुद से रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि आप सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप उसके बिजनेस के साथ साथ में एक ऐसे मैसेज को भी लेके जा रहे हो, एक ऐसे जर्नी को भी जी रहे हो जिस जर्नी में सबका बेनिफिट हो। और उस सबके बेनिफिट हो उस जर्नी में जब मैंने आभा क्रिएशन सोशल इम्पैक्ट फाउंडेशन की जर्नी स्टार्ट की, उस टाइम पे जो इंस्पिरेशन था वो भी कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल लाइफ से आया। जैसे आपको पता ही है, मेरी बेटी प्रीमेच्योर थी, 7 मंथ्स की थी। एंड 7 मंथ्स की जब मेरी बेटी थी, उसके लिए प्योर एयर इज द वन ऑफ द बिगेस्ट नीड एंड द चैलेंज। What's my contributions, my fellows और हमारे जो लोग हैं वो किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। We can be the part for the human beings, जहाँ पे हम लोग नेचर को कंसिडर करेंगे, हम लोग नेचर को सेव करने के लिए कुछ ऐसा वे निकालेंगे। जब मैं तेरे से फर्स्ट टाइम मिली थी नानू, और जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि तू जहाँ रह रही वो छोड़ के एक फॉरेस्ट विलेज में शिफ्ट कर गई है और वहाँ के लोगों के साथ काम कर रही है, उनका डेवलपमेंट कर रही है, दैट रियली इंस्पायर्ड मी। मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी कि कोई सब लोग अपना जीविका कमाने के लिए अपने बारे में ही सोचते हैं, और तू सब कुछ छोड़ के उनके बारे में सोचने के लिए वहां जाके शिफ्ट हो गई। ये जर्नी कब से स्टार्ट करी, कितने साल हो गए तुझे इस जर्नी में? अनु मंडल का कमर्शियल लाइफ इज द मोर देन 24 years। एज ए फाउंडर आभा क्रिएशन का जो फाउंडर के हिसाब से मेरी जर्नी 7 years की है, और एज ए CMD आभा क्रिएशन सोशल इम्पैक्ट फाउंडेशन कंपनी के साथ एज ए CMD मेरी जर्नी 3 साल कंप्लीट हुई है। अभी 3 साल 1 महीना पार हुआ है। तो जर्नी नो डाउट के जब हम जन्म लेते हैं तब से हमारी जर्नी चालू हो जाती है, बट उसके बाद अब जाके मुझे लगता है कि नहीं, मेरी जर्नी में मुझे एक पहचान मिली है। मुझे अपने नाम के साथ किसी एक चीज को जोड़ के अच्छा लग रहा है, और वो जो नाम के साथ जोड़ना, किसी का टाइटल नहीं, मुझे अपनी आइडेंटिटी जोड़ना मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। तो ऐसा लगता है यस, आई एम द स्टार ऑफ द वर्ल्ड। इट्स सो वंडरफुल टू नो हाउ यू आर डीलिंग विद दिस सिचुएशन एंड कैसे तू आभा क्रिएशंस को आज किस लेवल में लेके आई। मैं हमेशा देखती हूँ कितनी रिकग्नाइजेशन तुझे मिलती, कितने डिफरेंट स्टेट को तू हमारे आसाम से लेके डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट करती है। ये करने में कहीं ना कहीं तो तू चैलेंज फेस करती होगी। ऐसा एक चैलेंज बता जो हमेशा तुझे प्रॉब्लम देता है, तुझे हमेशा उस चीज पे वर्क करना पड़ता है। यस रंजना, आपने जिस तरह से कहा पूरे की पूरी जर्नी के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में, यस, हम लोग फ्रॉम सॉइल टू द मार्केट तक काम करते हैं। और सॉइल टू द मार्केट में नर्सरी से लेके प्लांटेशन से लेकर के कीड़े पालना, धागा निकालना, उसके बाद नेचुरल डाइंग में जाना, फिर वीविंग में आना, फिर फिनिशिंग्स करना, और अभी हम लोग उसको मार्केट तक भी लेके जा रहे हैं विद द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ द वे। ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 21 5-star एंड 7-star होटल्स में हमारे आभा क्रिएशंस के ब्रांड शोरूम्स हैं। चैलेंजेस हम अगर बात करूँ, और मैं एक
अल्टीमेट चैलेंज की बात करूँ तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना मुझे हमेशा लगता है। क्या कभी कभी मैं भी डिप्राइव हो जाती हूँ, मुझे भी लगता है कि नहीं यार मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है, और मुझे खुद से ज़्यादा हमेशा ये लगता है कि मैंने मेरे एक डिसीजन पे बाकी और मेरे साथ अभी तो मेरे साथ 585 महिलाएं जुड़ी हुई है। मैं अगर कुछ भी डिसीजन लेती हूँ तो उन 585 महिलाओं के ऊपर इम्पेक्ट आएगा, और मैं इन फ्यूचर 2030 तक सोच रही हूँ कि 5000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ काम करें, हमारे साथ जुड़े। तो मुझे खुद डिसीजन लेने में हमेशा एक चैलेंज लगता है। आई शुड बी द ऑलवेज लिटरेट होना नए चीज़ों से, पुराने चीज़ों से, नए बहुत सारे टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज है। अभी वर्ल्ड में इतने सारी चीज़ें हो रही है और इतना फास्ट हो रहा है, तो खुद को टू द बेंचमार्क रखना वो मेरे लिए हमेशा चैलेंजिंग रहता है। अवेयर रखना हमेशा चैलेंजिंग रहता है, हमेशा नई नई चीज़ें सीखना। ये तनु तुझे बोली चैलेंज, आई कैन अंडरस्टैंड, ऑलवेज अ चैलेंज। मोटिवेशन खुद के लिए तो तू मोटिवेट करी, 500 लोग जो तेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए तुझे मोटिवेट होके ही रहना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम व्हेन वी थिंक ऑफ ग्लोबल मार्केट there are challenges, we still need to upgrade ourselves all the time and उस जगह पहुंचने के लिए बहुत टेक्नोलॉजी भी आज के दिन में है, बहुत कुछ है, बट उसको जान के उसको यूज करना डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ जर्नी, पार्ट ऑफ बिजनेस। अब 5 साल में तो अपने को कहाँ देखना चाहती है, क्या करना चाहती है, क्या ड्रीम्स है तेरे? यस रंजना, 5 साल लाइक एज ए अनु मंडल तो मेरे अपने हर सेकंड मेरे ड्रीम चेंज होते रहते हैं अगर इंडिविजुअल अनु मंडल की बात करूँ। बट मेरे लिए बहुत ग्रेस ऑफ लाइक डिग्निटी है कि भगवान ने मुझे एक ऐसे काम के लिए चूज़ किया है जो नो डाउट कि हम लोगों ने क्रिएट किया है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दिस द डेस्टिनी कॉल, क्या ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है। जो अभी मैं 500 से ज़्यादा महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ, और इन फ्यूचर हम लोग का लाइक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान हमारा सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, हमारा नेक्स्ट 50 इयर्स तक का हम लोगों ने एक चॉकआउट मास्टर प्लान है। हमारा 2030 तक टारगेट है कि हम एटलीस्ट 5000 फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, हमारे यहाँ पे असम में इज 7 नेशनल फॉरेस्ट रेंज है, और उसके अंदर में हमारे 436 इज द फॉरेस्ट विलेज, फॉरेस्ट फ्रेंज विलेज जो रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व फॉरेस्ट विलेज है वो है। वहाँ पे मोर देन 60,000 प्लस पॉपुलेशन है। उसके मैं अगर सिर्फ 10% के लोगों को भी अगर जॉब, अल्टरनेट जॉब अपॉर्चुनिटीज देती हूँ, तो हम लोग हमेशा बात करते हैं ना बिजनेस में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, और मैं बात करती हूँ सोशल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हम सोसाइटी को हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स मे बी द टाइम, इट्स मे बी द एनर्जी, इट्स मे बी द रिसोर्सेज, उससे हमारी सोसाइटी को क्या रिटर्न मिल रही है, फ्यूचर में हम क्या छोड़ के जा पा रहे हैं। अनु, सभी के अपनी स्टोरीज होती है, सभी का अपना एक जर्नी होती है, अपना स्ट्रगल होता है, अपना अचीवमेंट होती है, बट यू नो बट तेरे थॉट प्रोसेस से ही मैं इंस्पायर्ड हूँ। जो तू सोच रही है, वी टॉक अबाउट इट, आई रियली एम वेरी पैशनेट अबाउट इकोसिस्टम। जब हम इकोसिस्टम का बात करते हैं, जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, जब हम सिम्बायोसिस की बात करते हैं कि नेचर में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, हम बात करते हैं, पर तू वो कर रही है, यू नो, इट्स रियली इंस्पायरिंग। एंड ऑडियंस, आई रियली थैंक Anu Mandal to come and join for this podcast and sharing your story with everybody. है ना, very inspiring. इनकी story, इनका journey really inspires us. And ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ करना होता है. Starting journey can be very very small. First step, second steps के बाद ही हम देखते हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं. लोगों की journey, उनकी अपनी story. With Anu in 5 question round. Thanks to you, Anu, for joining us. Thank you so much. Thanks to all the audience and all the community members. Be with us and be the part of this journey, and we should coexistence with the nature and the human. Thank you.